सॉरी, आज वीडियो थोड़ी निकल के मैंने स्टार्ट नहीं की थी। तो किस तरह से ये हमने इस तरह से जो फ्रोबेल का मेथड है, उन्होंने अपने इस मेथड में यही बताया है कि 72 में 82 में जब उनका बॉर्न हुआ था तो उनकी मदर डाइड हो गई थी। उनके अंकल ने उनको अडॉप्ट किया था, उनके फादर ने उनको नेग्लेक्ट किया था और उसके बाद उन्होंने काफी टाइम जब अपने अंकल के साथ रहे, एक नेचर के एनवायरनमेंट में उनकी परवरिश हुई। वहां से उन्होंने देखा कि किस तरह से कि एक प्लांट्स होता है, एक प्लांट्स में ही एक प्लांट्स के अंदर एक बीज होता है प्लांट्स का, उसके अंदर पूरा पेड़ प्लांट के उस बीज के अंदर पूरा प्लांट समाहित होता है। उसी तरह से फ्रोबेल ने सोचा कि हमें किंडरगार्टन, एक गार्डन क्या है, गार्डन की स्थापना चाहिए। गार्डन उसने देखा, बाग बगीचे हैं, वहां पेड़ लग रहे हैं और उसकी केयर टेकर कौन होता है? जो उसकी देखभाल करता है, माली। माली उसका केयर टेकर है कि वो उसको देखभाल कर रहा है, तो वो कितना बड़ा पेड़ बनता है, उसकी ब्रांचेस निकलती हैं एक हेल्दी, क्योंकि उसको वाटर भी मिल रहा है, उसकी मिट्टी भी खाद अच्छे से मिल रहा है, सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, उसको कोई डैमेज नहीं कर रहा है, छोटा है तो उसको तोड़ नहीं रहा है, उसको एक एनवायरनमेंट दिया जा रहा है। तो फ्रोबेल का ये किंडरगार्टन मेथड इसी के एक नेचर के ऊपर डिपेंड है। तो उन्होंने पूरी नेचर से ही लेके चीजों को अपनी इस पद्धति को, किंडरगार्टन मेथड को डेवलप किया। ये काफी उस समय की 18s की बात, 17 एंड 18s की बात है। तो देन द एजुकेशंस मैन, उनकी एक बुक पब्लिश की गई जो 1826 में पब्लिश हुई थी, एजुकेशनल मैन, जिसको बोलते हैं, हमेशा याद रखना उनकी बुक्स, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1826 में बुक्स पब्लिश की गई थी, एजुकेशनल मैन। तो इस तरह से उन्होंने, और फिर बच्चों को शेप्स के द्वारा उन्होंने क्या किया, बच्चों को शेप्स के द्वारा सिखाने की कोशिश की कि हमें शेप्स के द्वारा बच्चे को सिखाना है। This was a blow for the greater teachers and the connect long service. It is death Luke place in 1862. His grave is a marked by the slab with a cube cylindrical and shapes on it. The great system of educational which Froebel founded find flow in nearly every school thought world where children are taught with the intelligence and skill. The great aim and purpose of his life summed up his famous saying, come let's live for our children. मुझे कोई बता सकता है कि फ्रोबेल के बारे में कुछ, किंडरगार्टन उनकी जो मेथड था, जो स्कूलिंग था, उसके बारे में कुछ बता सकता है कोई मेरे को? किसी को थोड़ा बहुत पता होगा, हो सकता है लिटिल बिट नॉलेज हो उसके बारे में। यशोदा जी, आप बता सकते हैं? सॉरी मैम। ओके, सुषमा जी आप? नो मैम। नैन्सी आप बच्चे? नो मैम। चलिए ठीक है। तो फ्रोबेल इन्होंने एक फिलोसफर थे ये, और इनका प्रिंसिपल उसी के अंडर वर्क कर रहा था, अंडरलाइन फ्रोबेल किंडरगार्टन मेथड। तो उन्होंने लॉज दिए, उन्होंने कुछ लॉज बनाए कि उस पर किस तरह से वर्क करना। फ्रोबेल ने एक द लॉ ऑफ यूनिटी एक यूनिटी में काम करना होता है कि यूनिटी बनाई, उन्होंने एक यूनिट बनाई। द फ्रोबेल से वो कहते हैं कि दैट इन ऑल थिंग्स, जितनी भी थिंग्स है, देयर इज इंस्टेड लॉ, उस लॉ के अंदर ही है, लॉ ऑफ यूनिटी का एक लॉ बनाया। दिस इंटरनल यूनिट इज गॉड। देखिए एक, एंड ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्ट, ऑल द फेनोमिनिया अराउंड द इंटरकनेक्ट मैन एंड द नेचर वर्क। देखिए व्यक्ति क्या है, नेचर से ही कनेक्ट है। एक होता है ना कि व्यक्ति का जन्म इसी संसार में हुआ है, इसी मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में मिल जाना है। 5 एलिमेंट से मिलकर, हमारे अर्थ में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं और हमारी बॉडी में भी 5 ही एलिमेंट्स होते हैं।
जैसे जल, वायु, अग्नि, इस तरह से आपको पता होगा ये 5 होते हैं हमारे। तो उसी मिट्टी से बने, उसी नेचर में बने। आप अगर बहुत डीपली देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे, एक पेड़ लगाइए अपने घर में, जिस तरह से आप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं ना, उसी तरह से उसे प्लांट की करनी होती है। वो भी उसी तरह से धीरे धीरे बड़ा होता है और एक टाइम आने पर वो भी डेड हो जाता है, और एक मनुष्य भी, व्यक्ति भी उसी तरह से डेड हो जाता है, कुछ भी अमर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम नेचर में ही बने हैं और नेचर के थ्रू ही हमें सिखाया जा सकता है, और लास्ट में इस नेचर से ग्रो हुए और इसी नेचर में हमें मिल जाना है, इसी मिट्टी में हमें समाहित हो जाना है, और हमारा एक इतना कण भी नहीं पता चलेगा, वहीं से बने और वहीं हमें मिल जाना है। सिर्फ वही प्रोसेस है, ऊपर गॉड ने बनाया है, सभी का वही प्रोसेस है। एक तो इट मीन्स आपने देखा होगा कि अगर एनिमल है, कोई जानवर है, उसके बच्चे को भी आप अपने पास रखेंगे, उसको जिस तरह से आप सिखाएंगे, टीच करेंगे, सिखाएंगे उसको, वो भी वैसा ही करना स्टार्ट कर देगा। आपके साथ रहेगा तो वो भी मैनरफुल बन जाएगा। अगर आप इंसान के बच्चे को जंगल में छोड़ दीजिए तो वो भी उसी तरह की हरकतें करने लगेगा जैसे जंगल में रहने वाले व्यक्ति करते हैं, सॉरी एनिमल्स करते हैं। वो भी उसी तरह से अपनी उसकी एक्टिविटीज वैसी हो जाएंगी। तो इट मीन्स, तो एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। एंड मैन एंड नेचर आर वन, they are simple the difference from of the unity which is the God. Thus there is a diversity in unity and unity in the diversity. Just as the different branch of tree come from the organ, a seed, similarly all things in the world thought they seem the difference have organ, which is the God. The whole universe in a simple a unity, the unity threefold in a nature. 3 लो दिए गए हैं जो इसमें यूनिटी के ऊपर दिए। सब्सटेंस, इट मीन्स द मैन एंड नेचर आर मेड फॉर वन सब्सटेंस, एक ही तरह से बने हैं। एंड ऑर्गन, यूनिटी ऑफ ऑर्गन। All things come from source which is the God, जिसका source क्या है? God है। Unity of purpose, all things strive toward perfection etc. God। अब सेकेंड पॉइंट आता है डेवलपमेंट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का हमारा कि किस तरह से डेवलपमेंट हो। द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग का एंड जो डेवलपमेंट का जो एक फ्रोवेल ने दिया किंडरगार्टन मेथड में, उनका है कि डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट फिलोसफी इज दैट लाइफ इज द कंटिन्यू involved of the development. This principle is based on the first one. We are marching the towards same unity and our life continuous development. All part of the universal are growing and they are the growing from which through the force of inner and on bring. अब सेल्फ एक्टिविटी देखिए, आप कोई भी चीज अगर हमें सिखाई जाएगी, अगर हम वो करके सीखेंगे, सेल्फ स्वयं करेंगे, हमें प्रैक्टिकली किसी ने, मैंने ये आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, बट आपने सुना है, इसको खुद से फिर से रिवाइज नहीं किया है, इसके बारे में आपने नहीं सोचा, सेल्फ एक्टिविटी नहीं की है। कुल मिला के मैं कहती हूँ मैंने आपको पढ़ा दिया और आपने सिर्फ सुन लिया कानों से, आपके माइंड में पता नहीं कितने % गया होगा, और उसको अगर मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है आपके माइंड में गया, अगर आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो शायद आपको वो एकदम पक्का हो जाएगा कि वो चीज आपको कि हाँ ये मैम ने बताई थी, ये इस तरह से आप फिर नहीं भूलेंगे। अगर आप सुन के इसको आप इसको नहीं रिवाइज करेंगे, इट मीन सेल्फ एक्टिविटी आपकी नहीं होगी, तो आपको वो लर्न नहीं होगा, वो चीजें पता नहीं चलेंगी। रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल ओनली थ्रू सेल्फ एक्टिविटी। आपका डेवलपमेंट तभी है रियल डेवलपमेंट जब आप सेल्फ एक्टिविटी करेंगे। अगर आपने सेल्फ एक्टिविटी नहीं की तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। Our mind are self active, the bring with us when we are born, the tendency which promote of the actions children when left are themselves reveal spontaneous activity there through the moments। अब देखिए डेवलपमेंट सबका सेम तो होता नहीं है,
इंडिविजुअल डेवलपमेंट थ्रू द सोशल इंस्ट्रक्शंस। सो एक समाज में आप किस माहौल में, वही जैसे मैंने आपको बताया है कि एक बच्चे को आप अच्छे स्कूल में डालिए या नहीं, एक को आप ज्वाइंट फैमिली में रखिए, एक को न्यूक्लियर फैमिली में रखिए, ठीक है। अब दोनों बच्चों का बिहेवियर देखेंगे, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, अलग अलग सबका डेवलपमेंट होगा, सोच अलग होगी। जो ज्वाइंट फैमिली में होगा वो शेयर करने वाली, वो अपनी चीज शेयर करेगा, ठीक है। वो एक दूसरे को हेल्प भी करने का नेचर उसके अंदर होगा, रिस्पेक्ट करने में। बट अगर जो न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे होते हैं, वो अपनी चीज जल्दी किसी को दूसरे को शेयर नहीं करना जानते, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो दोनों का डेवलपमेंट, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में दादू दादी, सारी फैमिली, चाचू चाची ताया सब होते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे में बहुत सारी चीजें, एक का यूनिटी भी आ जाती है बच्चे में कि किस तरह से हमें एक कोऑर्डिनेशन के साथ हमें मिलकर और एक दूसरे की हेल्प करनी, ये सारी चीजें बच्चा सीखता है। तो ये सेल्फ इंडिविजुअल डिफरेंस इस तरह से होता है। या एटमोस्फेयर की, एक इंडिया में रहने वाला बच्चा एक एंड बाहर ठंडे इलाकों में रहने वाले बच्चे की परवरिश डिफरेंट होती है, तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। इस तरह से हम सेल्फ एक्टिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ realizations and of the development individual must come through the socializations. Probal stress on the social aspect education as well. Probal बहुत इस पर फोकस करते हैं कि social aspect के ऊपर, because the child is not to live an individual alone in the world but has to live in a society. He maintained that individual child can only the properly educated in the company of other children. The life of the individual is bound up with the life of society, which one of the social institutions, the home. सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं आपको बताइए। सबसे पहले हमारा घर होता है, फिर स्कूल फिर पड़ोस आता है, उसके बाद स्कूल आता है। बच्चा जब समाज में रहता है सबसे पहले कहाँ रहता है, अपने घर। जब बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले उसके आसपास उसकी फैमिली वाले होते हैं, उसके मदर होते हैं, फादर होते हैं, उसके फैमिली के मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट स्कूल, फर्स्ट समाज बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स का घर होता है। उसके बाद फिर वो जाता है, जो वो भी फर्स्ट ही उसमें आता है, सेकंड होता है स्कूल। एंड फिर उसका जो आसपास का फ्रेंड सर्कल हो गया, उसका घर से बाहर निकलता है, वो खेलता है छोटे छोटे बच्चों के साथ, वो हुआ। उसके बाद फिर वो उसके स्कूल के बाद स्कूल आता है सेकंड। Each one of the social institutions as home is the church or the state. It places individual thought there the child certain the develop of individual. इस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग वे में, अलग अलग रेशो में भी होता है। The importance of education according to Froebel. Right? Education is the provision of way and means which will help the mind of develop according to the law of its own brain. Its main is to add the child realism, unit diversity. The diversity is unit and the discover of interconnections between the things of the world. Thus the child is unable. The find that he rose, she is but the part of the unity of the world. The second aim of education का second aim कहता है is the development of the child in born tendency, the developing of his mind according to the law of his brain. It's help the child to grow and to live in member of society, and thus development is more possible through the self activity in a social atmosphere. अब नाउ देखिए किंडरगार्टन। एक किंडरगार्टन क्या है, एक मेथड है जो किसने दिया, फ्रोबेल ने दिया। उसकी ही ये देन है, उसने ही इसको बॉर्न किया है। ये कहाँ किया गया था, ये जर्मन में किया गया था। किंडरगार्टन इज द जर्मन वर्ड विच मीन्स द चिल्ड्रन गार्डन। एक जो बच्चों का, जिस तरह से जहां पर प्लांट्स लगाए जाते हैं, एक गार्डन होता है और जहां बच्चे रहते हैं, तो वो एक उसको दिया उन्होंने, चिल्ड्रन गार्डन बोला कि ये बच्चों का गार्डन है, चिल्ड्रन गार्डन। प्लेस इन विच यंग ह्यूमन प्लांट्स cultivated for well regard the school is the garden and the teacher is gardener. उन्होंने बोला कि बच्चे जो हैं
वो गार्डन है, और जो उसकी केयर टेकर है, जो उसको देखभाल कर रहे हैं, वो क्या है, वो गार्डनर है, उसका गाइडेंस करने वाले, उसको देखने वाले, माली जिसे बोलते हैं, एक माली की तरह। Who careful tendency the little human plants under this care the help them to grow to beautiful and the perfections. His method is based upon a philosophy idea. इसी तरह से वो philosophy follow करती है हमारे बच्चों पर. It means we have seen that one of the aim educations was effect the spontaneous development of the child. Froebel studied childhood carefully and discovered that the earlier year of his life very important. बच्चे का जो जीवन होता है ना, कहते जो स्टार्टिंग का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. उस टाइम बच्चे में डिस्कवरी की बहुत ज्यादा आदत होती है. बच्चे चीजों को डिस्कवर करना चाहते हैं, वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं. अगर हम उनकी क्वेश्चनिंग का आंसर नहीं देंगे, अगर हम उन्होंने बच्चों ने क्वेश्चन किया और हमने उनका आंसर नहीं दिया, इट मीन्स जो उसकी क्यूरियोसिटी है ना, वो वहीं बंद हो जाएगी, दब जाएगी, और बच्चा उससे बाहर आना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर वो क्वेश्चन अंदर है, घर कर गए हैं वो चीजें. तो बच्चे को जितना उसने क्वेश्चन किया है, उसका आंसर उसे प्रॉपर मिल जाएगा, तो वो एक जिज्ञासु बनेगा. जिज्ञासु बनने से उसके अंदर क्रिएटिविटी, एक सोचने की क्षमता और एक जिज्ञासु डिस्कवर वो बन जाएगा बच्चा, जो उसकी हेल्थ के लिए, उसके माइंड के लिए, उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. He discover much similarly between a child and plant because the child grow spontaneously just as plant grow naturally. The plants grow our leaves, the branch from the within according to the with the seed which is within it. In the same way the child grow because the tendency impulse within him. This similarly between growing child and growing plant of the Froebel. मतलब कि उनका कहना वही है कि जिस तरह से एक बीज के अंदर से पूरा प्लांट बनता है, उसकी ब्रांचेस निकलती हैं एंड वो फ्रूट्स भी देता है, सेम उसी तरह से हमारे बच्चे की परवरिश भी है. उसे जितना अच्छा माहौल, जितनी अच्छी क्रिएटिविटी, जितना उसका आसपास का वातावरण होगा, तो बच्चा उसी तरह से फलेगा फूलेगा. The main principle of the kindergarten system is to help the child to develop himself, the giving the expressions. उसमें expressions हमें free देने चाहिए. With the hidden within him, it is a necessary that the teacher should know the native interest and the tendency of the child, self activity and chief quality of the mind. अगर बच्चा सेल्फ एक्टिविटी करेगा तो उसका जो माइंड होगा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा एक तरह से, एंड उसका क्रिएटिविटी, उसके माइंड शार्प होगा. उसको फ्री एक्सप्रेशंस भी होने चाहिए, उसको खुला छोड़ना चाहिए, कि उसको बोलने के लिए स्वतंत्रता, उसको पूरी फ्रीडम होना चाहिए. ही से द प्ले इन द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऑफ द मैन एंड दिस स्टेज एग्जीबिशंस फ्रीडम एंड द क्रिएटिविटी एक्टिविटी होनी चाहिए. सेटिस्फैक्शन ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे को सेटिस्फैक्शन पूरा मिलना चाहिए, एक्सप्रेशन फ्री होने चाहिए. इन द प्ले चाइल्ड, खेलने के लिए उसे स्वतंत्र होना चाहिए. इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट उसका तभी होगा जब वो एक तरह से प्लेवे मेथड से उसकी स्टडी की जाएगी, और प्लेवे मेथड का यूज करके उसको चीजों को सिखाया जाएगा. और आगे फर्दर the play instinct in the children has to be the direct through proper channel, and the teacher's duty is respect in three folds. तीन folds में इसकी duties को किया गया है. To help the children to release their own impulse, encourage that to play. उसको खेलने के लिए encourage करना है, उसको आगे उसको करना है, and encourage the element children which गुड्स एंड यूजफुल होने चाहिए उसके लिए. उसको इस तरह से डेवलपमेंट, सेल्फ कंट्रोल, ट्रूथफुल, लॉयल्टी बनाने के लिए, जस्टिस एंड विजडम उसको देने के लिए हमें उसको एनकरेज करना है. उसको वो, क्योंकि अगर वो सारे उसको फ्रीली एटमॉस्फेयर नहीं मिला, उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ, तो वो डिस्करेज होगा बच्चा, उसके अंदर वो सारी चीजें, मोरल डेवलपमेंट नहीं आ पाएंगी. The atmosphere of the kindergarten to be
टू दैट फ्रीडम ऑफ द प्ले एंड जॉय होना चाहिए, एंड एटमोस्फियर बहुत ही अच्छा सेल्फ एक्सप्रेशन वाला होना चाहिए। एंड देयर द कंसेप्ट ऑफ द सॉन्ग गेम्स पिक्चर, इस तरह की एक्टिविटी हमें बच्चों को क्लास में करानी चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं है कि लिया और बच्चे को पढ़ाना, बच्चे के साथ एंजॉय के साथ, अगर हम क्लासरूम में हैं और क्लासरूम हमने कंडक्ट किया गया, बच्चे क्लासरूम में हैं, तो वहां हमें बच्चे को गेम्स भी कराने चाहिए, हमें प्ले भी कराना चाहिए, बच्चे से सॉन्ग भी कराने चाहिए, एंड सिंगिंग, डांसिंग, पिक्चराइजेशन, इस तरह के कंस्ट्रक्शंस, उसके आसपास ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिगर्स होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम बच्चे को सिखा सकते हैं। ये नहीं ओनली ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किया हमने कि भाई ये लो, ये ऐसी शेप्स होती है, ऐसी शेप्स होती है, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, इसको क्यूब बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, नहीं, हमें वो ऑब्जेक्ट्स बच्चे को दिखाने हैं, उनको हाथ में देने हैं, वो उसको टच करेगा, बच्चा टच करेगा तो उसको पता चलेगा ना कि किस शेप्स का है, तो उस तरह से हमें बच्चे की लर्निंग देनी है। फ्रोबेल ने एक गिफ्ट का उन्होंने बोला है कि बच्चे को गिफ्ट भी मस्ट है, कि गिफ्ट के द्वारा भी बच्चे को हम चीजें सिखा सकते हैं, गिफ्ट करना, उसको रिवॉर्ड देना, इस तरह की एक्टिविटीज पर भी उन्होंने काफी सारा। फ्रोबेल गिफ्ट फॉर द कंप्लीट एजुकेशन ट्रेनिंग चाइल्ड, फ्रोबेल डिवाइस द सीरीज ऑफ गिफ्ट का उन्होंने एक सीरीज को रिलीज किया है। उनका कहना है कि गिफ्ट कम बहुत ही ज्यादा अच्छे मटेरियल्स के होने चाहिए, विच प्रोसेस द नोवेल्टी ऑफ द प्ले, थिंग्स होनी चाहिए, एंड ट्रेन द सेंस ऑफ द साइट ऑफ टच, जिसको वो देख सके और टच कर सके, और एंड करेक्ट आइडियाज होने, करेक्ट आइडियाज नंबर होने चाहिए। द एक्टिविटीज सजेस्ट बाय द गिफ्ट आर कॉल्ड occupations. The gift are to be given the child is certain principle of to the development. The gift are although 20 in a number, although only the first 7 row, उन्होंने गिफ्ट को 7 पार्ट्स में अपने जो बच्चे के लिए जो गिफ्ट से मतलब है कि उनका बच्चे को किस किस तरह से उन्हें पढ़ाना है। गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि उन्हें प्राइज कुछ वैसी चीजें तो वो देनी है कि आप समझ आइए, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट देना, ऑब्जेक्ट का यूज किया उन्हें पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए गिफ्ट्स का यूज किया है उन्होंने। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप बच्चों को सिखाएंगे, किसको पता है प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? आपको पता होने चाहिए प्राइमरी कलर। समवन, किसी को पता है? आप छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको शायद में भी पता होना चाहिए प्राइमरी कलर किसको बोलते हैं। देखिए प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, येलो एंड ब्लू। जब आप कभी, हो सकता है एग्जाम में भी आए, और मे भी ये भी हो सकता है जब ये कोर्स करने के बाद आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आपसे पूछ लिया गया कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी कलर रेड, येलो एंड ब्लू, 3 colors are primary colors and 3 colors are secondary colors, orange, green and purple। ये अपने नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इंटरव्यूज में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप बच्चे को प्राइमरी कलर कैसे सिखाएंगे, आपको कौन से होते हैं प्राइमरी कलर, तो आप तो नहीं आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए रेड, येलो एंड ब्लू प्राइमरी कलर होते हैं, सेकेंडरी कलर ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल ये सेकेंडरी कलर होते हैं। दे गिव टू द चाइल्ड द आइडिया ऑफ कलर, हमें बच्चों को कलर्स का आइडिया देना चाहिए एंड मटेरियल्स देने चाहिए, एंड फ्रॉम मोशंस, डायरेक्शंस एंड मस्कुलर सब्सटेंस, उनको बच्चे को कलर के थ्रू हमें उन्हें आइडियाज देने चाहिए। स्कूल में क्या होता है, बच्चे को अगर हमें रेड कलर के बारे में नॉन कराना है हमें बच्चे को, तो क्या करेंगे हम स्कूल में एक दिन, एक प्रोसीजर होता है कि हमने इस मंथ बच्चे को क्या रखा है, रेड कलर थीम रखी है, प्राइमरी कलर की नॉलेज देना बच्चे को, हमने रेड कलर थीम रखी है, तो डेली बच्चे को बताया रेड कलर के बारे में, डेली बताया जाएगा। फिर एक एंड होल डे क्या किया जाएगा, बच्चे को सबसे बोला जाएगा कि आपका रेड डे सेलिब्रेट करना है हमें, तो रेड डे सेलिब्रेशन में क्या होगा, बच्चा रेड कलर पहन के आएगा, रेड कलर के फूड लाएगा, जैसे एप्पल हो गया, और अपना खाने में अगर आप बीट रूट को मिक्स कर देंगे तो वो रेड ही हो जाता है। तो इस तरह से कलर डाल के, तो मतलब कि रेड कलर की बच्चे को नॉलेज करानी है।
तो फर्स्ट हमें प्री प्राइमरी में बच्चे को 3 कलर के आइडियाज हमें उनको नॉन कराना होता है, उस चीज के बारे में बताना होता है, अवगत कराना होता है। रेड, येलो एंड ब्लू कलर इज द प्राइमरी कलर, इनके बारे में। फिर एंड 3 कलर, मोर 3 कलर होते हैं सेकेंडरी कलर, वी कैन से विच ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल कलर इज द सेकेंडरी कलर। दे गिव इट द चाइल्ड्स आइडिया, जो बच्चे को हमें उसके थ्रू हमें बच्चे को आइडियाज देने, उसके बारे में हमें बताना है। फिर सेकंड गिफ्ट उन्होंने बोला, देखिए फर्स्ट कलर आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ लिया फेयरवेल का फर्स्ट गिफ्ट कौन सा है, तो फर्स्ट गिफ्ट में उन्होंने कलर के बारे में बताया है। 2 कलर्स बताए, फर्स्ट प्राइमरी एंड दूसरे सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर में 3 कलर आते हैं, सेकेंडरी कलर में भी 3 कलर आते हैं। तो फिर से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, येलो, रेड, येलो एंड ब्लू कलर प्राइमरी कलर है, एंड सेकेंडरी कलर है ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। ठीक है, अब सेकंड गिफ्ट की बात आती है। उन्होंने सेकंड गिफ्ट बच्चे को देना है। सेकंड गिफ्ट देने से मतलब उनको ये नहीं कि घर के लिए देना, सिर्फ खेलने के लिए। उनकी क्लास में जो एक किंडरगार्टन मेथड है, किंडरगार्टन पॉलिसी है, उसके अंदर अब बच्चे को किस तरह से सेकंड गिफ्ट उनका है, इट कंपोज ऑफ शेप्स, हमें शेप्स के बारे में बच्चे को बताना है। तो क्या करना है, क्यूब, सिलेंड्रिकल, मेड द हार्ड वुड, वो किससे होनी चाहिए, हार्ड वुड की बनी हुई शेप्स होनी चाहिए। इन द प्लेइंग विद दोज द चाइल्ड, जब उनसे बच्चा खेले और नोटिस करे द डिफरेंस बिटवीन द एस्टैब्लिश की अलग अलग वो किस तरह से क्यूब है, क्यूब कौन सी अलग अलग डिफरेंस, उसका कंपैरिजन कर सके, वो देख सके उसको चीजें। जब ऑब्जेक्ट साथ में होगा तो तभी बच्चा ऐसे टच करेगा, इसको देखेगा, कोई भी चीज शेप्स होगी तभी उसको नोन होगा। तो ये इन्होंने सेकंड गिफ्ट की बात की है। तो इस तरह से बच्चे में शेप्स की एक नॉलेज एंड एक ऑब्जर्व उसको करने की पता चलेगा कि ये कौन सी शेप्स है। थर्ड गिफ्ट में उन्होंने बताया है, फिर उन्होंने थर्ड गिफ्ट दिया है। थर्ड गिफ्ट में लार्ज क्यूब के बारे में बताया, जो क्यूब्स होती हैं उनको डिवाइडेड करना है इक्वल्स इक्वल्स पार्ट्स में, इक्वल। द चाइल्ड बिल्ड एंड डो अप डोर्स एंड द ब्रिज एटसेट्रा, एंड फ्रॉम द रीजन फॉर द थर्ड गिफ्ट called the first building blocks, and child can also gain elementary ideas, additions and subtraction through these। इनके द्वारा वो क्या सीख सकता है बच्चा, एलिमेंट्री आइडिया, सब्सट्रैक्शंस एंड थ्रो, ऐसी ऐसी चीजें बच्चा इन ऑब्जेक्ट से सीख सकता है। फिर थर्ड गिफ्ट के बाद फ्रोबेल ने एक फोर्थ गिफ्ट दिया है। उसमें उन्होंने बताया क्यूब को जो लार्ज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स में हमें क्यूब्स को डिवाइड कर देना है, एंड फिर उसको बिल्ड डिवाइड कर देना है। दिस हेल्प कनेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, फिर उसको हमें अलग अलग पैटर्न्स में करके उसको जोड़ना, उसको इस तरह से थर्ड गिफ्ट दिया है इन्होंने। उसके बाद उन्होंने फिफ्थ गिफ्ट की बात की है, जो बहुत ही वो भी क्यूब से ही रिलेटिव है। उन्होंने बोला है इज अ वेरी मच लाइक द थर्ड गिफ्ट, वो बिल्कुल थर्ड गिफ्ट की तरह ही है। द चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट मैनी ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ पैटर्न दैट कंबाइन द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ गिफ्ट। जो क्यूब्स है उन्हीं को कंबाइन कर कर उन्होंने फिफ्थ गिफ्ट को उन्होंने मॉडिफाई किया, उसको बच्चे को दिया है। एंड सिक्स गिफ्ट इज गेन द सिमिलर टू गिफ्ट 4, जो चार जो सिमिलर गिफ्ट है इन द क्यूब इज द डिवाइडेड इनटू 8 होल एंड द 9 स्मॉल ब्लॉक्स में उन्होंने उसको डिवाइड किया। एंड अब सेवेंथ गिफ्ट की बात, is a set of square and triangle tables made very fine wood, and 2 colors provide the material of the exercise geometry works। तो इस तरह से उन्होंने 7 गिफ्ट, तो बच्चों को उन्होंने 7 गिफ्ट दिए हैं। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट में क्या है, सेकंड के फर्स्ट में उन्होंने कलर्स के बारे में बताया, प्राइमरी सेकेंडरी, एंड फिर उन्होंने वुड्स के शेप्स के बारे में, सिलेंड्रिकल शेप के बारे में बताया। फिर थर्ड गिफ्ट में उन्होंने जो लार्ज नंबर पे क्यूब को डिवाइडेड करके उन्होंने बच्चे को सिखाया है कि बच्चे को सब्सट्रैक्शंस एंड एडिशंस का ये चीजें बच्चा सीखे। एंड फिर फोर्थ गिफ्ट में उन्होंने क्यूब्स को डिवाइड किया है 8 पार्ट्स में, एंड पैटर्न्स बनाना, उसको पैटर्न्स वे सिखाया बच्चे को। एंड फिर उन्होंने फिफ्थ गिफ्ट में उन्होंने जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ है उसी को इंक्लूड किया है और नंबर सेंस उन्हें बच्चों को दिया है। एंड अगेन सिमिलर द फिफ्थ जो सिमिलर जो गिफ्ट है उनको 4 इन इज द क्यूब में उन्होंने डिवाइडेड किया है, 8 होल पार्ट्स में उन्होंने उनको डिवाइड किया। एंड सेवेंथ में फिर उन्होंने ज्योमेट्रिकल बच्चों को शेप्स देना, उनको ज्योमेट्रिकल नॉलेज के बारे में सिखाया गया। एंड
इसी तरह से बॉयहुड एंड द एजुकेशन, बॉयहुड एजुकेशन की बात की गई है कि फ्रोबेल डज नॉट इग्नोर द सेकेंड स्टेज, वो कभी भी सेकंड स्टेज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डेवलप एट द, क्योंकि वो डेवलपिंग एज होती है। प्ले इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जस्ट एज प्ले द करेक्टेस्ट एक्टिविटी ऑफ द चाइल्डहुड, प्ले हो बट एक्टिविटी के साथ हो। द मोस्ट स्ट्रिंग करेक्टर्स बॉयहुड इन द वर्क, द बॉयहुड इंटरेस्ट in his work as well as the product of his work and do curriculum at this stage is based on this principle. The most important place given the manual work and हैंड वर्क पर बहुत ध्यान, कि कोई भी चीज मैनुअल होनी चाहिए, हैंड वर्क ऑन एन एक्टिविटी के द्वारा डेवलप होनी चाहिए। एंड स्किल क्रिएटिविटी पावर बच्चे में आती है। एक्सरसाइज उसकी होती है, मसल्स पर उसका ध्यान देना चाहिए कि मसल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एंड हमें मोस्ट वैल्यूबल उनको एजुकेशन मीनिंग बताने चाहिए, उनके फ्री एक्सप्रेशंस पर, आइडियाज पर, फॉर्मेशंस पर हमें वर्क करना चाहिए। और अटैच स्पिरिचुअल के बारे में भी उन्हें बताना है, इम्पोर्टेंस हैंड वर्क को इम्पोर्टेंस देनी है, कारपेंट्री वुड वर्क को हमें देनी है। एंड अदर सब्जेक्ट्स जो इंक्लूड है उनके सब्जेक्ट रिलीजियंस के बारे में, नेचर्स के बारे में, साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, ड्राइंग के बारे में, लैंग्वेज एंड डेवलप द, उनके हमें बच्चों के अकॉर्डिंग करना है। फ्रोबेल ने attach great importance to nature study. He want to the child to have a knowledge of all the important facts. Nature and nature study would result in moral improvements, religious uplift, and the spiritual insights. The child would see how things the फ्यूचर डेवलप नेचर स्टडी वुड द ब्रिंग अप द सेंस। तो अब देखिए हम देखते हैं मैटर फ्रोवेल का जो मॉडर्न एजुकेशन की प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ज्यादा प्रेस करता है। देखिए उन्होंने मेथड मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर फोकस किया थे। उनका कहना है कि बच्चे को एक किंडरगार्टन जब स्कूल का, आप सिर्फ अपने माइंड में एक चीज रखिए, एक छोटा सा पॉइंट है कि गार्डन का मीनिंग क्या होता है, बगीचा। तो उसी तरह से जिस तरह से एक बगीचे की केयर की जाती है, उसी तरह से हमें किंडरगार्टन मेथड में बच्चों की केयर करनी होती है। ऑन एन एक्टिविटी करानी है हमें, अटैचमेंट बच्चे को सिखाना है, बच्चे के साथ अटैचमेंट होना चाहिए, एक उनके साथ सिंपैथी का माहौल होना चाहिए। एंड जिस तरह से प्लांट की टेंडेंसी होती है उसी तरह से बच्चे की भी टेंडेंसी होती है। एंड उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उसका बहुत फास्ट होता है कि एक इन्फेंसी एज में जब वो छोटा होता है उस टाइम उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है। तो उस टाइम हमें बच्चे को बाउंड नहीं करना चाहिए, बांधना नहीं है। और न्यू मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट स्कूल का हमें देना, राइज इम्पोर्टेंस सेंट्रल सोशल इंस्टीट्यूशंस में हमें डालना है और अकॉर्डिंग टू स्कूल के अनुसार। एंड वो उसकी वो स्कूल एक अच्छी जगह पे हो, उसका स्कूल का एटमोसफियर अच्छा होना चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ट्रूथ एंड जस्टिस भी सही होना चाहिए। एंड कि ये भी देखना चाहिए कि बच्चे, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग रेशो में अलग अलग होता है, सभी बच्चे सेम नहीं होते हैं। हम सबको एक ही, एक कहावत तो नहीं कि सबको हम एक लाठी से नहीं हाँक सकते, इट मीन सबको हम एक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। सबके साथ हमें अलग अलग तरह से बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसकी एक्टिविटी, हमें बच्चे को एक मौका देना है, एक अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चे को वहां, कि हमें सामने फ्रंट पे लाना है, एक फ्री एक्सप्रेशंस देने हैं, हमें बच्चे को बोलने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना है हमें। एंड इस तरह से बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। एक बच्चा बहुत शाय नेचर का होता है, वो बोल नहीं पाता है, बट उसके माइंड में, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चनिंग होते हैं, बट वो बोल नहीं पाता है, उसको नहीं, डर लगता है, वो सामने आने से डरता है। और एक बच्चा इस तरह का है कि उसको कितना भी मना करेंगे वो बार बार नहीं मैम मैं बोलूंगा, वो दूसरे बच्चे का चांस नहीं आने दे रहा है। तो हमें ये भी देखना है कि जो शाय नेचर का है उस बच्चे को भी हमें फ्रंट पे लाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये बच्चा आगे आ रहा है तो बस लो आइए बच्चे बोलिए, ऐसा नहीं करना है। सबको इक्वल देना और हमको सबको एक एक ही तरह से, मतलब ये कहना चाहिए कि सबको चांस देना है और सबको एक स्टेज पे लाना है। हमें जो बैक है तो उसको भी फ्रंट में लाना है, क्योंकि सिंपैथी उसकी क्या क्या रीजन है, वो क्यों नहीं आ रहा, उसके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। फ्रोबेल का आइडिया कहता है कि वो, उन्होंने एक आइडिया, बिकम अ वेरी पॉपुलर सिविलाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड।
Today we find many kindergartens in the city, towns and villages. The government of this country are the spending large money on this kindergarten. कि आपने देखा है कि आज के टाइम में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उस पर हर स्टेट, सेंट्रल, अदरवाइज मैं कहूंगी कि और कंट्रीज भी बहुत ज्यादा मनी स्पेंड कर रही है, उस पर बहुत ध्यान दे रही है, फोकस दे रही है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की नींव है, बच्चे नींव है, आने वाला फ्यूचर है, इनको हमें ब्राइट करना है, इनकी एजुकेशन को हमें अच्छा करना है। तो इस पे बहुत ज्यादा kindergarten has become a common that the every school the teachers try to create the atmosphere that was the first suggestions for by Froebel. And Froebel has drawn our attention to the instant and the impulse that motivate the behavior of the child. He emphasizes the necessity of the study the nature in the child and the teach according to from his draw and great principle of teaching thoughtfully, because the play is the main spring direct and the activity of the child express himself thoughtfully. मैं वो चीज वही चीज मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि बच्चे को सॉन्ग्स, मोमेंट, गेस्चर एंड फ्री उनको छोड़ना है, उनको फ्री आइडियाज, उनके आइडियाज को निकालना है, उनके माइंड में क्या चल रहा है वो आइडियाज हमें बाहर लाने हैं। The idea of his hold importance plays in a modern education, and आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है बच्चे को ऑनलाइन एक्टिविटी पर ही है, कोई रिटिन वर्क नहीं है, कोई बैगलेस कॉन्सेप्ट है। बच्चे को बैग लाना है, सिर्फ बैग उसलिए लाना है कि उसमें उसकी बॉटल हो, वाटर बॉटल हो और लंच हो, उसके सिवा कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल बेस पर ही उन्हें एजुकेशन देना है। आज की एजुकेशन पॉलिसी यही हमें बताती है। सिस्टम सेंस, उनकी सेंसेस पर काम करना है, बच्चे की सेंस पर काम करना, उनके जो सेंस है उनको जागृत करना है, हमें रिलीज करना है। नॉलेज द चाइल्ड गेन द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन थ्रू द सेंस साइट्स एंड, मतलब चीजों को दिखाकर, टच कर कर उनको एजुकेशन देनी है, हमें इसी तरह से उसकी एजुकेशन को एनहांस करना है। द आइडिया ऑफ गिविंग सेंस ट्रेनिंग ऑफ चाइल्ड्स बाय द मींस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। द चिल्ड्रंस शुड कंक्रीट ऑब्स्ट्रैक्ट, हमें बच्चे को देखिए एक होता है ना, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है, वो चीजें पहले टच करके बच्चा देख रहा है उसको वो दिखानी है, फिर उन चीजों के बारे में बताना है कि जिसका, जैसे कि बच्चा जानता है कि हमारा स्टमक है ये चीज, फिर हमें उन्हें सांस लेने, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताना एक तरह से। तो जिस चीजों को वो जानता है उससे हमें अननोन, नोन से अननोन की साइड लेके जाना है। जैसे हम एक, कुछ चीजें होती है हम छू के भी देख सकते हैं और कुछ चीजें होती है हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम ब्रीथिंग ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दिख नहीं रही ना कि किस तरह से जा रही है, बट हमें अपने ऑर्गन तो दिख रहे हैं कि हाँ नाक से हम इनहेल कर रहे हैं फिर एक्सहेल भी कर रहे हैं, बट हम फील कर सकते हैं वो चीजें, बट हम उसको देख नहीं सकते ना। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रोबेल का जो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, तो एजुकेशन मेथड इज द मैनी डिफरेंट occupation and introduced his kindergarten previously. Child were taught the extreme along the same line adults and them. The school was a very dull place where they were forced to learn things which they did not like. But due to him, many interesting occupations have the introduced by child. He believed that child must be taught the practical manual activity. मेन है कि प्रैक्टिकल मैनुअल्स होने चाहिए एजुकेशन के अंदर, प्रैक्टिकल मैनुअल के विदाउट कोई भी लर्निंग नहीं हो सकती है। हैंड्स एंड फिंगर पर्पस लर्निंग होनी चाहिए एंड लर्निंग डूइंग होनी चाहिए। मोटो मोटो ऑफ इस स्कूल का जो प्रैक्टिकल होना चाहिए, एग्जाम्पल ऑफ द इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होनी है। वी कैन से कि पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड द स्ट्रिंग लेइंग, हमें इस तरह की एक्टिविटी, ब्रेड थ्रेडिंग एंड द कैन से मैट मेकिंग एंड स्पेशल, इस तरह के जो, क्योंकि हर बच्चा एक होना कि बचपन से ही एक रोजगार की भी ज्ञान देना कि बच्चे के अंदर कौन सी चीज ज्यादा डेवलप हो जाएगी तो बच्चा उसका कैरियर उस फील्ड में आगे ग्रो होगा। तो इस तरह से उन्होंने फ्रोबेल ने अदर सब्जेक्ट विच द फ्रोबेल ने अटैच ग्रेट द इम्पोर्टेंस वन नेचर बताया है कि स्टडी
The gardening previously these subjects were not considered essential and attention was paid to them. But Froebel believed that nature study would be great benefits of the child. It would bring him near to God and enable him to understand the wood in which he lives. The child would also develop habits, observations of the careful thoughts, reasoning, thought, nature study. He would develop a love for the wood in which he is alive and able to adopt himself environment. कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हम देख सकते हैं कुछ इसके बाद हम देखते हैं कि एक है लिमिटेशंस इनके कि इन्होंने बोला है कि फ्रोबेल ने लिमिटेशंस की बात भी की है कि कुछ फिलोसफी ऐसी हैं इनकी एजुकेशनल मेथड बेस्ड कि सारे जो सिंबल्स के ऊपर बेस किया गया है जिसको इन्होंने इनकी वीकनेस बताया है. द चाइल्ड नॉट बोर्न abstract ideas acquire them the experience फ्रोबेल expect too much. एंड उन्होंने कहा है कि क्लास में इस तरह का माहौल की सिंगिंग ही होना, देख कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है जो ऐसा नहीं है बट आज भी चल रहे हैं. उन्होंने क्या है कि असम द नॉलेज ऑफ द एक्सपीरियंस कैन बी अटेंड ओनली फ्रॉम विच एंड द मेकिंग फ्रॉम द इनर आउटर इनकरेक्ट आइडियाज हैं. रियल डेवलपमेंट इज द नॉट मियरली, उन्होंने कहा कि जो हम रियल डेवलपमेंट दे रहे हैं वो वास्तव में नहीं होते, कुछ लोगों ने उनको कहा है ऐसा, बट ऐसा नहीं है. तो इस तरह से कि उन्होंने कहा कि सिंगिंग पर बड़ा ध्यान दिया गया कि स्कूल में क्या गाने ही गाने हैं बच्चों को, क्या स्कूल में पिक्चर्स के थ्रू ही पढ़ाया जा सकता है. तो इस तरह से कुछ लोगों ने उनके उसको लिमिटेशंस में कुछ कमियां भी बताई है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा खर्च आता है इसमें, इतना अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा तो वो उसको कैसे चलाएगा. तो हमने किसी भी चीज के एक सिक्के के दो पहलू होते ही हैं कि भाई अगर अच्छा भी है तो बुरा भी है, ऐसा नहीं है कि हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही है. तो इस तरह से ये आपने फ्रोबेल के बारे में जाना, उनका किंडरगार्टन मेथड जाना. बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि किंडरगार्टन का मतलब है बगीचा, और बगीचे में किस तरह से बच्चे को एक फूल को माली सींचता है और बड़ा करता है, उसी तरह से हमें बच्चे को भी ग्रो करना है, उसकी भी सिंचाई करनी है, और वही एटमोसफियर हमें बच्चे को स्कूल में प्रोवाइड कराना है. ऑन हैंड एक्टिविटी हमें बच्चे को करानी है, सेल्फ एक्सप्रेशन देना, उनको फ्री छोड़ना है, उनको उनके अंदर जितनी जिज्ञासा है डिस्कवरी, उसको हमें क्यूरियोसिटी को उसको शांत करना है, उसकी जिज्ञासा को हमें पूरा करना है, और सबका डेवलपमेंट अलग अलग होता है. तो इस तरह से आज मैंने आपको फ्रोबेल का किंडरगार्टन मेथड जो टीचर मेथड है, टीचिंग मेथड, वो आज मैंने आपको कंप्लीट किया है. अब नेक्स्ट मॉन्टेसरी मेथड हमारा चलेगा नेक्स्ट क्लास में. अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी देन टेल मी, तो आप बताइए मुझे किसी की है या सम आस्क टू मी. गॉट इट एवरीवन करेक्टली वे? Yes, ma'am. ओके, कोई डाउट इसमें? नो मैम. मैम प्रोवेल की डेट ऑफ बर्थ क्या बताई थी आपने? मैम 17, इसकी 17 थी. एक सेकेंड. 1870. हाँ 1870. ओके अभी आपको इसका मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी. मैम. बट पहले जो आपने कल भेजी थी उसमें कुछ एक क्लियर नहीं है, 3-4 उसके पेजेस क्लियर नहीं आए हैं, तो उसमें पता नहीं चल रहा. ओके ओके, कोई नहीं, मैं उसको कर दूंगी क्लियर. और मैं आपको एक बुक भी आप ले लीजिए. ओके, क्योंकि ये हाँ जी सारी मैम, चीज, आप उसका लिंक भेज दो. हाँ मैं आज कोशिश करती हूँ कि मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, क्योंकि एनटीटी की कोई भी अगर बुक अमेजोन पे जाके लेंगे, वैसे मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, सभी में सेम टॉपिक्स हैं. राइट, ओके. हाँ जी. ठीक है. और आपके पास अगर किसी ने बीएड भी किया होगा ना, बीएड्स की बुक्स भी हैं, ये भी सेम वही टॉपिक्स हैं, बीएड में भी आपके यही टॉपिक्स होंगे. बीएड किया हुआ है किसी ने? नो मैम. अच्छा, किसी ने नहीं किया. ओके, जिसने बीएड किया होगा उसके लिए तो बहुत इजी है, उसने ये सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी. राइट, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे संडे. ओके.
ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, ओके, थैंक यू मैम। गुड डे।